हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो ल्यूब्रिकेंट हम लोग ने स्टार्ट किया था उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने से पहले हम लोग हमें ये बताना है आपको कि अगर आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री का फ्री टेस्ट सीरीज़ अगर देना होगा, एग्ज़ाम पास आ रहा है तो टेस्ट सीरीज़ हम लोग ने चालू किया। अगर टेस्ट सीरीज़ देना है तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा ये वीडियो के नीचे, तो वो जाके विज़िट करो। और वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अगर आप लोग को देना होगा तो आप लोग जाके वो लिंक को विज़िट करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी से। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी एसिडिटी और न्यूट्रलाइजेशन नंबर। अभी ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड इन 1 ग्राम ऑफ ऑयल। ओके, कितना नंबर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है? नंबर ऑफ मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को यूज़ करना है किसके लिए? न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज एसिड इन 1 ग्राम ऑफ ऑयल। 1 ग्राम ऑफ ऑयल में जितना एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हम लोग को KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कितना अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन नंबर। समझ में आया आप लोग को? फिर से रिपीट करती हूँ, देखो 1 ग्राम ऑफ ऑयल में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग को कितना नंबर ऑफ KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगता है, वो नंबर ऑफ मिलीग्राम KOH को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन नंबर। ओके, जितना न्यूट्रलाइजेशन जितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चेंज होगा, जितना नंबर ऑफ बढ़ेगा उतना हमारा न्यूट्रलाइजेशन बढ़ेगा। ओके, सो ये प्रोसेस कैसे होती है? देखो, ये प्रोसेस होती है अ नोन अमाउंट ऑफ ऑयल सैंपल इज डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एक मेजर करते हैं ऑयल, और ये जो सॉल्वेंट है ऑयल सैंपल मेजर करके लेते हैं, उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिजॉल्व करते हैं और फिर उसको टाइट्रेट किया जाता है। टाइट्रेशन ये जो प्रोसेस है, रिएक्शन है, टाइट्रेशन रिएक्शन की जाती है, टाइट्रेशन प्रोसेस की जाती है विथ KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड फिनोप्थलीन। ओके, सो ये जो प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन नंबर, ये प्रोसेस कैसे की जाती है? मेजर करके लेते हैं ऑयल के अमाउंट को, सैंपल लेते हैं ऑयल का मेजर करके, उसमें क्या डिज़ोल्व किया जाता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिज़ोल्व किया जाता है और टाइट्रेशन प्रोसेस की जाती है। अभी हम लोग को टाइट्रेशन डिटेल में नहीं देखना है, अगर आपके कॉलेज चालू होते तो आप लोग के कॉलेज में प्रैक्टिकल हो जाता, पर अभी हम लोग वो डिटेल में स्टडी करने के लिए यहाँ पे नहीं है। सो ये टाइट्रेशन होती है प्रोसेस, और वहाँ पे KOH एंड फिनोप्थलीन यूज़ की जाती है। अभी हम लोग को बस ये इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, क्या यूज़ किया जाता है, KOH यूज़ किया जाता है, कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है, टाइट्रेशन प्रोसेस यूज़ की जाती है, और क्या ऑयल सैंपल में क्या डिज़ोल्व किया जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिज़ोल्व किया जाता है। ये जो शॉर्ट है, ये जो नाम है, ये आप लोग को MCQ में आएंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या यूज़ किया जाता है? नंबर ऑफ मिलीग्राम, कौन सा हम लोग न्यूट्रलाइजेशन नंबर जो है वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? सो नंबर ऑफ मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है, उससे हम लोग को न्यूट्रलाइजेशन नंबर मिलता है। तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन। फिर उसमें ऑयल सैंपल में क्या ऐड किया जाता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड किया जाता है, और प्रोसेस कौन सी होती है? टाइट्रेशन प्रोसेस होती है। ओके, क्या यूज़ किया जाता है? KOH एंड फिनोप्थलीन यूज़ किया जाता है। सो ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इफ lubricant contain free acids
इट कॉजेज करोजन ऑफ मेटल। अगर हमारा जो लुब्रिकेंट है, हम लोग को न्यूट्रलाइज क्यों करना है उसको, अगर हमारा जो लुब्रिकेंट है उसमें एसिड प्रेजेंट होगा, अगर एसिड प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, मेटल का करोजन करेगा, मतलब मशीन का करोजन करेगा। ओके, हम लोग ने ये करोजन चैप्टर में सीखा था, एसिड का कैसे इफेक्ट होता है। ओके, सो अगर हमारे लुब्रिकेंट में फ्री एसिड होता है तो हमारा लुब्रिकेंट जो है हमारे मशीन के पार्ट का करोजन करेगा, मेटल का जो है करोजन करेगा। सो गुड लुब्रिकेंट डज नॉट कंटेन फ्री एसिड, इसलिए हम लोग को वो लुब्रिकेंट सिलेक्ट करना है जिसमें फ्री एसिड नहीं है। अगर होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करो और फिर यूज़ करो। समझ में आया प्रोसेस? न्यूट्रलाइजेशन नंबर क्या होता है, ये हो गया हमारा एसिडिटी और न्यूट्रलाइजेशन नंबर। ओके, नेक्स्ट है हमारा इमल्सिफिकेशन। अभी इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? इमल्सिफिकेशन मतलब व्हेन ऑयल इज मिक्स्ड विथ वाटर, पानी अगर ऑयल पानी में मिक्स किया जाता है तो वो मिक्सचर को बोलते हैं इमल्शन एंड वो जो प्रोसेस है पूरी मिक्सिंग की उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। सिंपल फंडा है, ऑयल एंड वाटर जब मिक्स की जाती है तो उसको इमल्शन बोलते हैं और वो जो प्रोसेस होती है उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या है, देखो अगर कोई भी हमारा लुब्रिकेंट है, इमल्सिफिकेशन या इमल्शन प्रॉपर्टी है उसमें, तो क्या होता है लुब्रिकेंट में ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर जनरेट होता है लुब्रिकेंट के अंदर। देन ये जो ऑयल एंड मिक्सचर है वो जो डस्ट होती है सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में जो डस्ट होती है उसको एब्जॉर्ब करके लेता है। देखो, इमल्शन एब्जॉर्ब डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग कॉजेस एब्रेशन ऑफ मेटल। क्या करती है, ये जो ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है जिसको हम लोग इमल्शन बोलते हैं, वो अगर लुब्रिकेंट में प्रेजेंट हो तो वो एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर हमारा डस्ट पार्टिकल हमारे मशीन को लग जाता है तो वो क्या करेगा, हमारे मेटल को एब्रेशन करेगा, एब्रेशन मतलब कोरोजन करेगा। ओके, सो ये होती है इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी। तो जो गुड कंडक्टर होता जो गुड ल्यूब्रिकेंट होता है, गुड ल्यूब्रिकेंट डज नॉट फॉर्म एनी इमल्शन। गुड ल्यूब्रिकेंट जो होता है उसमें कोई भी प्रकार का इमल्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी इमल्शन प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अगर इमल्शन प्रेजेंट भी हो, इमल्शन जनरेट भी होता है, तब भी इफ इट फॉर्म्स इट शुड ब्रेक क्विकली। तो क्या होना चाहिए, ये जो इमल्शन है वो ब्रेक होना चाहिए। ओके, समझ में आया आप लोग को इमल्सिफिकेशन और इमल्शन क्या होता है? इमल्शन अगर होगा भी तब भी वो क्या होता है, लुब्रिकेंट में वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो इमल्शन को ब्रेक करे, सो दैट हमारा मेटल का कोरोजन नहीं होगा। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन का मतलब होता है सोप जनरेट करना। सोप मतलब साबुन, सोप जनरेट करना। ओके, सो सैपोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, देखो द नंबर ऑफ मिलीग्राम KOH इज रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। 1 ग्राम ऑफ ऑयल और 1 ग्राम ऑफ फैट को सैपोनिफाई करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ KOH मतलब क्या बोला था हम लोग ने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कितना अमाउंट ऑफ KOH लगता है उसको हम लोग बोलेंगे सैपोनिफिकेशन। समझ में आया? जैसे ये न्यूट्रलाइजेशन था वैसे ही सिमिलरली सैपोनिफिकेशन है। अभी देखो, अगर फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होती है, फैटी एसिड की चेन अगर लॉन्ग होती है तो उसकी सैपोनिफिकेशन वैल्यू लो होती है। चेन अगर लॉन्ग हो सैपोनिफिकेशन वैल्यू लो होती है। चेन अगर शॉर्ट हो सैपोनिफिकेशन वैल्यू हाई होती है। देखो, लॉन्ग चेन अगर होगी, सैपोनिफिकेशन वैल्यू लो होती है। शॉर्ट चेन होगी सैपोनिफिकेशन वैल्यू हाई होती है। ओके, ध्यान में रखना है आप लोग को ये चीज़। अभी यहाँ पे आप लोग को रिएक्शन दी है ग्लिसरॉल और सोप की। सोप को KOH के साथ ट्रीट किया तो हम लोग को ग्लिसरॉल मिलता है। देखो यहाँ पे क्या किया है, ये जो सोप है उसको KOH के साथ ऐड किया है, ट्रीट किया है, रिएक्शन किए,
उसके बाद हम लोग को क्या मिला है, ग्लिसरॉल मिला है। ये जैसी है वैसे ही लर्न करना है, इसमें कोई भी फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे आएगा फिल इन द ब्लैंक और यहाँ पे आएगा फिल इन द ब्लैंक, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। अभी देखो गुड लुब्रिकेंट कौन सा होता है, अ गुड लुब्रिकेंट हैव मॉडरेट सैपोनिफिकेशन नंबर। जो गुड लुब्रिकेंट होता है उसका सैपोनिफिकेशन नंबर हाई भी नहीं चाहिए, लो भी नहीं चाहिए, मीडियम। ओके, सो गुड लुब्रिकेंट हैव मॉडरेट सैपोनिफिकेशन नंबर। समझ में आया, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारे लुब्रिकेंट की। ओके, सो ये शॉर्ट में लिख के ले लो, और हमारा जो MCQ सीरीज है उसको जाके ज़रूर विजिट करना, वो आप लोग को उसका हेल्प ही होगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम कैसे देते हैं वो आप लोग को वहाँ पे जाके समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जो हम लोग ने लुब्रिकेंट देखा है उसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। ओके, सो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा यहाँ पे, द लुब्रिकेंट्स आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस। जैसे हम लोग ने फर्स्ट लुब्रिकेंट जब से स्टार्ट किया वहाँ पे देखा था, वहाँ से हम लोग वही देख रहे हैं कि दो मूविंग पार्टिकल के बीच में हम लोग लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं बिकॉज फ्रिक्शन रिड्यूस हो, तो टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, ये कहाँ पे यूज होगा हमारा लुब्रिकेंट, इन मशीनरी एज इंजन ऑयल। नेक्स्ट ये कहाँ पे यूज होगा, देखो इन मशीनरी एज इंजन ऑयल, कंप्रेशन ऑयल, देन हमारा गियर ऑयल एंड पिस्टन ऑयल। कहाँ पे यूज होगा, मशीन्स में, इंजन ऑयल में, कंप्रेशन ऑयल, देन पिस्टन ऑयल एंड गियर ऑयल, वहाँ पे यूज होता है लुब्रिकेंट। नेक्स्ट, टू रिड्यूस वेयर एंड टियर। जो हमारा मेटल है, मशीन है, कोई भी मेटल होता है, उसका वेयर एंड टियर जो है ऑफ मूविंग पार्ट का जो वेयर होता है, टियर मतलब ब्रेक होता है, क्रैक्स जो जाते हैं, उसको कम करने के, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, टू रिड्यूस हीट जनरेशन। हीट जनरेशन नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, हीट जनरेशन अगर होगी तो वो जल जाएगा। जो ग्रीस हम लोग लगाते हैं वो ज़्यादा हीट के कारण जल जाता है, तो हीट जनरेशन को, ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए मशीन। ओके, तो वो हीट जनरेशन को कम करता है, हीट रिड्यूस करता है। देन टू रिड्यूस नॉइज एंड वाइब्रेशन। अगर वहाँ पे मूविंग पार्ट के बीच में हम लोग लुब्रिकेंट लगाते तो मशीन कम आवाज़ करती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग ने लुब्रिकेंट नहीं लगाया तो। लुब्रिकेंट नहीं लगाया, मशीन ज़्यादा आवाज़ करेगी, लुब्रिकेंट लगाने से आवाज़ नॉइज एंड वाइब्रेशन कम हो जाता है। लिक्विड लुब्रिकेंट्स यूज्ड इन मेडिसिन। जो लिक्विड लुब्रिकेंट्स होते हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, सोप एंड पेंट इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट, ये जो लुब्रिकेंट है वो रस्ट एंड कोरोजन इनहिबिटर है। जैसे हम लोग ने अभी देखा था, रस्ट के लिए मतलब कोरोजन रोकने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं। लुब्रिकेंट्स यूज़ करने के बाद हम लोग की मशीन जो है वो उसका कोरोजन कम हो जाएगा। नेक्स्ट, डिमल्सिफाई एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग अभी हम लोग ने देखा कि वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर हो जाता है और वो क्या करता है, डस्ट को एब्जॉर्ब करता है, उसको इमल्सिफाई बोलते हैं। तो ये जो वाटर एंड ऑयल जनरेट होता है उसको जब ब्रेक करते उसको डीमल्सिफाई प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो हमारा लुब्रिकेंट है एज अ डीमल्सिफाई एंड इमल्सिफाई एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे सब एप्लीकेशन है जो लुब्रिकेंट हम लोग ने देखा। सो यहाँ पे गाइस हमारा थर्ड जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। ओके, कुछ भी डाउट होगा पूछना ज़रूर, लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादातर दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब पहले करो। ओके, सो थैंक यू सो मच।